अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स। उसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड एनालिसिस। ये लेक्चर नंबर 4 है। तो कंपाउंड एनालिसिस में हम क्या करते होते हैं, किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करते होते हैं। और जो कंपाउंड एनालिसिस है उसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। हम 2 तरीके से जो कंपाउंड को एनालाइज करते होते हैं। इसमें हमारे पास पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड जो एज सैम्पल के तौर पे लेते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सिर्फ हम उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते होते हैं कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या कोई कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है। हम सब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड जो है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे हम उनकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट या कितने ग्राम्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट कितने परसेंट प्रेजेंट है हम उसको डिटरमाइन कर देते हैं। कंपाउंड एनालिसिस को हम जो करते क्यों हैं, किसी भी कंपाउंड को उसको एम्पिरिकल फार्मूला देने के लिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला देने के लिए हम उस कंपाउंड को एनालाइज करते होते हैं, या हम उस कंपाउंड में देखने के लिए एलिमेंट्स, वो एक ही बात होगी कि हम एलिमेंट्स को देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी परसेंटेज देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जब एक एलिमेंट के सब एटम्स का पता चल जाएगा तो हम उसका केमिकल फार्मूला जो लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है, हम जब किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के बाद एम्पिरिकल फार्मूला लिखना होता है। और एम्पिरिकल फार्मूला लिखने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। कि हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस तो कर लिया, ये देख लिया कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। फर्ज किया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है कि वो कितने कितने परसेंट या कितने ग्राम्स प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर। तो उसके लिए पहला स्टेप जो हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट कितने परसेंट है उस कंपाउंड के अंदर। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें की डेफिनेशन क्या है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट की। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड 100 ग्राम्स है तो उसके अंदर कार्बन कितने ग्राम्स है, हाइड्रोजन कितने ग्राम्स है, ऑक्सीजन कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, उसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक हो गया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। मास ऑफ कंपाउंड क्या है, ये मोलर मास नहीं है, ये मास ऑफ कंपाउंड वो है जो हमने एज ए सैंपल के तौर पर लिया था। ठीक हो गया। वो मास हम यहाँ पे पुट करेंगे और ऊपर एलिमेंट का मास हम पुट करेंगे कि जो कंपाउंड जो हमने एनालाइज करवाया था वो डिकम्पोज हुआ, उसने उस एलिमेंट का मास कितना दिया है डिकम्पोज होने के बाद। फिर वो मास पुट करेंगे, मास ऑफ कंपाउंड पे डिवाइड करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि वो एलिमेंट कितने परसेंट उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड था जिसको हमारे जो सैंपल लिया था वो था 8.657 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड वर डिकम्पोज इनटू एलिमेंट्स। इतने ग्राम्स कंपाउंड लिया था उसको एलिमेंट्स में डिकम्पोज करवाया एंड गिव 5.27 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2.474 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसने 3 एलिमेंट्स दिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीनों कितने कितने ग्राम्स दिए वो भी लिख दिया उन्होंने कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड अंडर स्टडी। उन्होंने क्या है कि जो हमारे पास कंपाउंड है अंडर स्टडी है उसका हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है। हर एक एलिमेंट की हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। ठीक हो गया, इसका ये मतलब है। तो हमारे पास जो कार्बन दिया गया है इतने ग्राम्स, हाइड्रोजन भी ग्राम्स दिए गए हैं, ऑक्सीजन के ग्राम्स भी दिए गए हैं और कंपाउंड का ग्राम भी हमारे पास दिया गया। ये कंपाउंड का मास हो गया, ये हाइड्रोजन कार्बन का मास, ये हाइड्रोजन का मास, ये ऑक्सीजन का मास। तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक हो गया।
अगर हमने परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट में की जगह पुट करें परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है, इसकी हम परसेंटेज फाइंड करनी हो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कार्बन ये हमने पुट किया 5.217 और मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम्स इंटू 100, तो हमारे पास जो है कार्बन 60.26% आ गया। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन 0.962, मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम्स इंटू 100, तो हमारे पास ये 11.11। इसी तरह ऑक्सीजन का हम परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास इसकी जो आएगी 28.62% आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 100% बन जाएगा जो कंपाउंड आएगा हमारे पास। ये था एक मेथड हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड, यहाँ पे तो कंपाउंड हमें दिया गया था 8.657 ग्राम्स, लेकिन अगर हम कहें कि एक मोल कंपाउंड है हमारे पास, एक मोल का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास फ़र्ज़ किया NaCl है, जो HCl है, तो हमारे पास HCl जो है उसका जो एटॉमिक मास, मोलर मास हमारे पास होगा वो 36.5 होगा ग्राम्स पर मोल, वो एक मोल होगा। हमें अगर कहें कि उसके अंदर क्लोरीन कितने परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, या हम कहें कि आपको 1 मोल दिया गया HCl का, आपने उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे उसके अंदर क्लोरीन और हाइड्रोजन है, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे जिसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। ठीक हो गया। तो हमने इसमें देखें फ़र्ज़ किया हमारे पास जो है जो उसका परसेंटेज कंपोजिशन का है 1 मोल की कंडीशन में, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, एक मोल कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है, और फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड का फार्मूला मास कितना है, या मतलब मोलर मास कितना है, इंटू 100। जैसे HCl है, HCl का मोलर मास हमारे पास क्लोरीन 35.5 प्लस 1 हाइड्रोजन 36.5 ग्राम्स पर मोल आ गया इसका मोलर मास या फार्मूला मास HCl का। तो हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन जो इसके अंदर था HCl के अंदर ओवर 36.5 जो हमारे पास मोलर मास था उस कंपाउंड का, फार्मूला मास था, इंटू 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.76%। ठीक हो, ये हमारे पास आ गया उसका हाइड्रोजन जो इतने परसेंट प्रेजेंट था। उसके बाद क्लोरीन की परसेंटेज हमने निकालनी हो, तो क्लोरीन की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ओवर मोलर मास या फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, तो इज़ इक्वल टू 97.260%। ये हमारे पास आ जाएगा, क्लोरीन इतने परसेंट है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो है 97.260 प्लस 2.76, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास टोटल 100% कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, हम उसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है कंपाउंड एनालिसिस में कंबस्शन एनालिसिस है। कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक एलिमेंट में उसमें परसेंटेज कंपोजिशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक एलिमेंट की। उसके बाद हम क्या करते होते हैं कि उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला भी लिखते होते हैं कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू। एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए भी हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद जब हम ये ग्राम्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक रेशियो इनकी। ठीक हो गया। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के बाद फिर हम हमारे पास जो अगर आंसर होता है वो होल नंबर में आता है तो वो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला वैसे लिख देते हैं। ठीक हो गया। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी समझ आ सके। थैंक यू सो मच।